हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं और हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं क्या बोल रहा दोस्तों, हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम यहाँ पर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के अनुसार मॉडल पेपर यहाँ पर हम करने वाले। क्या दोस्तों, मॉडल पेपर हम करने वाले हैं दोस्तों। तो वो मॉडल पेपर आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, इसलिए ध्यान से पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप दीजिएगा। आपके एक टेस्ट के तरीके से आपको इसको देना है और ऐसा समझना है कि एग्ज़ाम पेपर दे रहे हैं, ताकि आपके क्या है, आपको आपका लेवल आपको पता चल जाएगा, ताकि आपका है जो कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कितने नंबर आने चाहिए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को क्या कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वीडियो को कर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, प्रस्तुत वाक्यों में एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटिए। कौन से में त्रुटि है बताइएगा दोस्तों, कौन से में त्रुटि है। देखिए, स्कूल की छात्राओं ने 15 अगस्त के अवसर पर अच्छे गीत गाया, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिए, कौन से में यहाँ पर गड़बड़ है। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव क्लासें देखने के लिए। देखिए बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, स्कूल में छात्राओं ने, किसने दोस्तों, स्कूल में छात्राओं ने 15 अगस्त के अवसर पर अच्छे अच्छे गीत गाए होगा। क्या दोस्तों, गीत गाए, यहाँ पर गाया नहीं होगा, गाए होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि मुंबई कब चलना है। कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि मुंबई कब चलना है। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये देखिए ही। कृपया आप बताएं, ठीक है ना, कृपया आप यह बताएं कि मुंबई कब चलना है। कृपया आप ही बताएं, ये बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए दिमाग लगाना है। आप इतने, देखिए 12th पास करके आ गए हो, इतना तो दिमाग आप लगा ही सकते हो। ठीक है ना, 12th पास करके आ गए हो, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। और कुछ तो यहाँ पर फाइनल ईयर पास है, ठीक है ना, ग्रेजुएट हैं, तो इतना दिमाग तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, संक्षेपीकरण करने की कला में पारंगत होने के लिए विद्यार्थियों को इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कौन सा यहाँ पर कि एक गलत है बताइएगा दोस्तों, किसमें थोड़ी सी मिस्टेक है बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, संक्षेपीकरण करने की कला में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका पत्र मिला और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार तुम्हारा कृपा पत्र मिलता रहेगा। बताइएगा किसमें गड़बड़ है यहाँ पर, बताइए दोस्तों, किसमें यहाँ पर आपको लग रहा है गड़बड़ है। जल्दी से आंसर दे दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। क्या दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से। आपका पत्र मिला, आपका पत्र मिला और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार तुम्हारा पत्र मिलता रहे, कृपा पत्र मिलता रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काउंट कर दिया जाएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ठीक है ना। चलिए, जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, कोई त्रुटि नहीं, या फिर जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। बताइएगा कोई से में
त्रुटि है या फिर कोई नहीं है, बताइएगा दोस्तों। नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4, यदि है तो यहाँ पर आप बता दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी 2 दिया है, ऑप्शन नंबर 2, जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलना चाहिए, सतत रूप से, है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नए कवियों ने परंपरा से हटकर, नए कवियों ने परंपरा से हटकर कविता को नए धरातल पर सम्मानित किया है। नए धरातल पर सम्मानित किया, सम्मानित थोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सम्मानित थोड़ी होता है। नए कवियों ने परंपरा से हटकर कविताओं को नई धरातल पर सम्मानित नहीं की, बिल्कुल सम्मानित नहीं होगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बुरे से बुरा आदमी भी अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति सद्भाव रखता है या फिर कोई त्रुटि नहीं, बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पर पारिवारिक सदस्यों के नहीं, परिवार के सदस्यों यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। हमें परम्पर एक दूसरे हमें परम्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर परम्पर ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में त्रुटि है आपकी, ठीक है ना। हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों ने प्राचार्य की एक गुलाब की माला पहनाई। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गुलाब की माला पहनाई, बताइएगा। अब देखिए, विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गुलाब की माला कैसे पहन सकते हैं? एक गुलाब की माला तो बनने से रही, ठीक है ना। एक गुलाब की माला थोड़ी होगी, तो गुलाब की माला होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल एक गुलाब की माला तो होती नहीं है, ठीक है ना, एक गुलाब की माला तो नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, उसने इस वर्ष, देखिए मैं बोल कर बता रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा तो ठीक है ना। उसने इस वर्ष परीक्षा में लगभग 100% अंक प्राप्त किए। उसने इस वर्ष परीक्षा में लगभग 100% अंक प्राप्त किए, बताइएगा, आंसर बताइएगा। देखिए 100% की बात कर दी तो यहाँ पर लगभग किस बात का यहाँ पर आया, लगभग कैसे आ गए यहाँ पर, ठीक है ना। तो परीक्षा में 100% अंक प्राप्त किए, लगभग क्या है, तो लगभग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या यहाँ पर अशुद्धि है, गड़बड़ है मामला। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल लाइक और शेयर करो मेरे प्यारे दोस्तों। और क्या है ना, ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और आगे जो देख लीजिए, पर्यायवाची आ चुके हैं, विलोम शब्द भी आएंगे। काफ़ी यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, पर्यायवाची के भी और विलोम शब्द के भी। और आपको यहाँ पर और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए कहीं पर है जो कि आपके कोई कोई से जो मॉडल पेपर आपको करवा रहा हूँ, वहाँ पर पर्यायवाची क्वेश्चन अधिक मिल रहे हैं और अनेकार्थी के शब्द अधिक मिल रहे हैं, कहीं पर कुछ मिल रहा है कोई। तो ये क्या है ना, मिक्स यदि आप रेगुलर रूप से देख रहे हैं तो आपके लिए वेरी बेनिफिट है यहाँ पर, ठीक है ना। वेरी यहाँ पर यूज़फुल आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है ना, यदि आप रेगुलर बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर है जो कि एकदम कभी क्या है दोस्तों, किसी में ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, किसी में कुछ, तो ना यही एग्ज़ाम में आपका पैटर्न रहता है, ठीक है ना। चलिए बताइए, यहाँ पर खर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताइएगा दोस्तों क्या होता है? गधा होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने 3 बताया, जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ज्येष्ठ का पर्यायवाची शब्द बताइए, ज्येष्ठ का पर्यायवाची शब्द बताइए। सभी आंसर दीजिएगा दोस्तों। पूज्य,
बड़ा, आगामी या फिर गुरु। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेस्ट का मतलब बड़ा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी का पर्यायवाची बताइए, जल्दी का पर्यायवाची शब्द बताइए, जल्दी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी का पर्यायवाची शब्द बताइए, जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, मैं जो आंसर पूछ रहा हूँ ना उसका आंसर बताओ ना, पीछे एक एडवांस मत दो। एडवांस देने से क्या ना, सभी चुक जाएंगे कि इसका ये, तो वो देख देख के दूसरा वो देंगे, है ना। तो ये अपना एक अलग ही आंसर होना चाहिए, मतलब कि अलग, मतलब कि जो आंसर आपको राइट लगता है वही आपको ऑप्शन नंबर देना है, ठीक है ना। ऐसे देख देख के नहीं देना कि इसकी इसने ये दिया तो हाँ बिल्कुल ये मैं भी दे देता हूँ, ये ऐसे नहीं देना है ना। चलिए, अपना आंसर अपने को देना है, जो आपको लगता है वही आंसर देना है। जल्दी का पर्यायवाची बताइए दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सागर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्वती का पर्यायवाची शब्द बताइए यहाँ पर, शिवनी, पर्वत, कन्या, महादेवी या फिर गंगा। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। शिवनी, पर्वत, कन्या, महादेवी या फिर गंगा। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है पर्वत कन्या, क्या दोस्तों? पर्वत कन्या बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। प्रसून्न का पर्यायवाची शब्द है, प्रसून्न का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा। ऋष्य, पुष्प, धातु या फिर गिलहरी। करेक्ट आंसर बताइए। प्रसून्न का पर्यायवाची क्या शब्द होगा, बताइएगा दोस्तों। प्रसून्न का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है पुष्प, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्प। अवनत का विलोम शब्द है, बताइएगा। अवनत का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा। विलोम शब्द बताना है आपकी बार, ठीक है ना। अवनत का विलोम शब्द बताना, पर्यायवाची मत बता देना आप। विलोम शब्द बताना है आपको अवनत का। बढ़ना, अनंत, उन्नत या फिर अवनति। करेक्ट आंसर बताइए। अवनत का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अवनत का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 उन्नत, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विपन्न का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा। देखिए, आज पर्यायवाची और विलोम शब्द से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है ना। चलिए, विपन्न का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा। संपन्न, धनाढ्य, सिद्ध या फिर परिपूर्ण। करेक्ट आंसर बताइए। विपन्न का क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 संपन्न, बिल्कुल करेक्ट आंसर। विपन्न का संपन्न बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरस का विलोम शब्द है, नीरस का विलोम शब्द है स्वाद वाला, रसीला, मीठा या फिर सरस। नीरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताइएगा। नीरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दोस्तों, क्लास को शेयर करो मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, इतने से बच्चे हैं, क्लास को शेयर कीजिए और सभी आया करो, सारी क्लासें लिया करो दोस्तों, है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सरस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल का विलोम शब्द है, जल का विलोम शब्द कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। प्राण, चेतना, जीव या फिर गानी। करेक्ट आंसर बताइए। जल का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 चेतन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम का विलोम शब्द बताइए। सम का विलोम शब्द बताइए। अतुल्य, असमान या फिर अनमेल या फिर विषम। करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन, बहुत ही बढ़िया। विषम बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, शाबाश, शाबाश मेरे दोस्तों। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा। सॉरी, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा। और मुख, विमुख, प्रमुख या फिर अभिमुख। करेक्ट आंसर बताइएगा। सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा।
बिल्कुल विमुख बिल्कुल करेक्ट आंसर, नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर, विमुख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्मुख का। आगे चलते हैं, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा? उपकर्ष, हर्ष, पतन या फिर अपकर्ष? करेक्ट आंसर बताइए, विलोम शब्द बताइए इसका। ऑप्शन नंबर 4 अपकर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर है, काफ़ी बार मैंने इसका करवा दिया है। गुप्त का विलोम शब्द बताइए, गुप्त का विलोम शब्द बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, गुप्त का विलोम शब्द बताइए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, गुप्त का विलोम शब्द बताइए, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, प्रकट, सार्वजनिक, स्पष्ट या फिर द्रष्टव्य? करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल प्रकट बिल्कुल करेक्ट आंसर। गुप्त का मतलब छुपा हुआ और प्रकट मतलब आपके सामने है जो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, कृत्रिम का विलोम शब्द बताइए, कृत्रिम का विलोम शब्द बताइए, स्वाभाविक, असली या फिर प्राकृतिक या फिर निर्मित? करेक्ट आंसर बताइए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा, कृत्रिम का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से दोस्तों, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम मतलब कि जो मशीनों से बनाया हुआ हो, जिसको और कृत्रिम रूप से तैयार किया गया हो, और यहाँ पर जो कि प्राकृतिक मतलब कि एकदम नेचुरल, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भोगी का विलोम शब्द क्या होगा? भोगी का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा? सन्यासी, साधु, योगी या फिर त्यागी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भोगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 योगी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइएगा दोस्तों? अरुण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा बताइएगा? पर्यायवाची बताना है दोस्तों, विलोम शब्द नहीं, पर्यायवाची। अरुण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइएगा? कुकुट, प्रातः काल या फिर कमल या फिर सूर्य? करेक्ट आंसर बताइए। अरुण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर 4 सूर्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, नाग का पर्यायवाची शब्द क्या है? नाग का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइएगा? सिंह, पर्वत, व्याल या फिर कन्या? करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 177 आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, व्याल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाग का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धरणीधर, महीधर या फिर शिखारी या फिर मेरू? करेक्ट आंसर बताइएगा। 178 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को शेयर कर दीजिए, बिना कहीं क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर 2 महीधर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महीधर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। नीर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, नीर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। नीर का पर्यायवाची शब्द बताइए। नीर अब तो सबसे बचपन से पढ़ते आ रहे, नीर क्या होता है दोस्तों? नीर क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, जल को कहते हैं नीर, ठीक है ना। जल को क्या कहते हैं? इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं H2O, और वही जल है आपका, और जल का यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंबर, ये तो देखिए आपने कई गानों में भी सुना होगा, कई कविताओं में भी सुना होगा। अंबर का पर्यायवाची शब्द तो बादल, शून्य, आकाश या फिर मेघ? करेक्ट आंसर बताइए। 180 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अंबर का मतलब क्या होता है? अंबर का पर्यायवाची शब्द बताइए दोस्तों। पर्यायवाची मतलब कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना।
आकाश बिल्कुल करेक्ट आंसर, अंबर को आकाश कहते हैं, पर्यायवाची आकाश आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? मयंक, रेखा, सूर्य, रजत, करेक्ट आंसर बताइए। मयंक, रेखा, सूर्य, रजत, करेक्ट आंसर बता दीजिए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। मयंक बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिन का पर्यायवाची शब्द बताइए। दिन का पर्यायवाची शब्द बताइए। दिन का पर्यायवाची शब्द है बताइए। निशा, वासर, दिवाकर या फिर सूर्य, करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी 2 दिया है, दिन, दिवाकर, वास, वार, वासर, ठीक है ना। दिन, दिवाकर, वार, वास, सॉरी दिन, दिवस, ठीक है ना। दिन, दिवस, वार, वासर, दिवाकर तो अलग हो जाएगा। चलिए, रति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर फरमाइएगा। रति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, जितने ही प्रैक्टिस करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी आपकी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, यदि ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, एग्ज़ाम तक यदि हमारे साथ में जुड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। 29 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, 28 अगस्त तक आप जुड़ते हैं हमारे साथ में, तो यकीन मानिए कई क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और जो कुछ क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस जो करेंगे, उससे आपका प्रैक्टिस अपने आप इतना तैयार हो जाएगा, जो कि आपके वहीं पर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको रेगुलरिटी रखनी बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, रति का पर्यायवाची शब्द बताइए दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 प्रेम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, खग का पर्यायवाची शब्द बताइए। खग का पर्यायवाची शब्द बताइए। विहंग, मन, मयूर या फिर चंद्रमा, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कोयल का पर्यायवाची शब्द बताइए। कोयल का पर्यायवाची शब्द बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। काकलिश, बसंतदूत, प्रभूत या फिर कोकिल, करेक्ट आंसर बताइए। कोयल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कोयल का पर्यायवाची शब्द बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको 4 सीधा सीधा आपको यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है। कोकिल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा? सुलभ का विलोम शब्द बताना है आपकी बार क्या बताना है दोस्तों? विलोम शब्द आपको बताना है। सुलभ का विलोम शब्द आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कठिन, अपर्याय, दुर्लभ या फिर कष्ट साध्य, करेक्ट आंसर। सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया है। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। काउंट करते जाना ना, काउंट करते जाना जितने भी क्वेश्चन होते हैं। ताप का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा। ताप का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। शीत, सर्दी, ठंड या फिर जाड़ा, करेक्ट आंसर बताइए। ताप का विलोम शब्द क्या होगा? ताप का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है शीत, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 शीत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शीत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। मान का विलोम शब्द बताइए। मान का विलोम शब्द बताइए, जल्दी से आंसर क्या होगा? मान का विलोम शब्द। उपेक्षित, निरादर, अनादर या फिर अपमान, करेक्ट आंसर बताएगा। मान का विलोम शब्द, देखिए वो मान सम्मान वाला ही मान है, ठीक है ना। चलिए, अपमान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। चलिए, करुण का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा दोस्तों। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए।
निष्ठुर, निठुर, निर्दय या फिर कठोर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, 189 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिए। करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निष्ठुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए निष्ठुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो जल्दी से आंसर बताइएगा। साफ, स्वच्छ, मेल रहित या फिर सुथरा, करेक्ट आंसर बताइएगा। मलिन का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा। मलिन का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साफ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप यहाँ पर दिए गए। शुद्ध वर्तनी वाला चयन आपको करना है। शुद्ध कौन सा है वो आपको चयन करना है। उन्नति में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए। उन्नति कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है बता दीजिए जल्दी से। उन्नति कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उन्नति इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, किस प्रकार से? उ, आधा न और छोटी की मात्रा त। उन्नति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। आगे चलते हैं। कुआं, कुआं किस प्रकार से लिखा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर बता दीजिए। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 92 192 आपके सामने। आंसर बता दीजिए कौन सा यहाँ पर सही लिखा गया है। जल्दी से आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर एक जिन्होंने बताया है, ऑप्शन नंबर एक जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर एक जिन्होंने बताया है कुआं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थाई, स्थाई कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? स्थाई कैसे लिखते हैं बताइएगा दोस्तों। स्थाई कैसे लिखते हैं बताइएगा। स्थाई, स्थाई कैसे लिखते हैं बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर दो जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्थाई बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा जाता है और ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भिखारी कैसे लिखते हैं? भिखारी कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? भिखारी कैसे लिखते हैं जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है बता दीजिए जल्दी से। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी को आंसर करना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर दो जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर दो जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रदर्शनी कैसे लिखते हैं? प्रदर्शनी का शुद्ध रूप यहाँ पर कौन सा होगा बता दीजिए जल्दी से। प्रदर्शनी की शुद्ध वर्तनी यहाँ पर उसको चयन करना आपको, जल्दी से कौन सा सही है बता दीजिए। ऑप्शन नंबर दो नज़र आ रहा है आपको? प्रदर्शनी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर दो जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हाँ, यहाँ पर हमने टोटल 45 क्वेश्चन किए। कितने दोस्तों? 45 क्वेश्चन किए हैं। 45 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? आंसर कमेंट में आप बताइएगा, मतलब कि कितने आपके सही हुए। अपनी ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको आपका लेवल पता चल सके। यदि आपके 40 या फिर 35 से 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपका यहाँ पर लेवल बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, रोज़ की रोज़ ये क्लास लेनी है 6 बजे, और 8 बजे आपकी जीके की क्लास होती है। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हम लेकर आते हैं वहाँ पर भी। और 9 बजे आपकी इंडिया जी की क्लास होती है। सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास होती है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दोपहर 1 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है। तो ये सारी पाँचों क्लास यदि आप रेगुलर रूप से ले रहे हैं, या दोस्तों रेगुलर रूप से आप ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आपकी बार आपकी 450 नंबर का टारगेट हमने रखा है दोस्तों, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली क्लास लेनी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8 बजे, और तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखिए, मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी दोस्तों। और इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट अपनी आरपीएन फैमिली पर जो कि बनाए रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।